Episode 228. You have mistaken me for someone else. मयूर को बहुत पछतावा हो रहा था। उसे निया की पर्सनालिटी पसंद आ रही थी, लेकिन उसने मयूरी की सुंदरता के लिए उसे नजरअंदाज कर दिया था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि निया उससे भी सुंदर होगी। मुझे ये पहले ही समझ जाना चाहिए था कि जिसका 3 टाइप पशु मानव साथी हो, वो गंदी तो हो ही नहीं सकती। उसने पहले निया को बहुत परेशान किया था। क्या वो अभी भी उसे पसंद करती है? थोड़ी देर पानी में पैर रखने के बाद निया को जो अजीब फील हो रहा था वो बंद हो जाता है। वो थोड़ा शांत होती है। वो अपनी लाल और सूजी हुई आंखों को मसलती है और फिर अपने पैर को ऊपर करने की कोशिश करती है। तभी अचानक उसके पैर पर वजन महसूस होता है, क्योंकि उसके सर पर एनिमल स्किन आ जाती है। मयूर बोलता है, तुम्हारे बाल गीले हैं, लाओ मैं इन्हें पोंछ देता हूँ। ये बोलते समय वो बहुत सज्जन था। अब वो पहले से बिल्कुल ही अलग लग रहा था। निया उसके मजे लेती है। वो बोलती है, तुम मुझे कोई और समझ रहे हो, मैं मयूरी नहीं हूं। डर के मारे मयूर की धड़कनें बढ़ जाती हैं। निया वो एनिमल स्किन ले लेती है और फिर बाल पोंछते हुए खड़ी हो जाती है। फिर जब वो सीधे खड़े होने की कोशिश करती है तो उसके पैर हवा में लटकने लगते हैं, क्योंकि मयूर उसे उठा लेता है। वो बोलता है, मुझे तुम्हें उठा लेने दो, तुम्हें अकेले चलने में परेशानी होगी। उसकी निया की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर वो निया को अपने चेस्ट पर दबाकर जोर से दौड़कर पेड़ के नीचे जाता है और फिर निया को अपनी बाहों में लेकर ऊपर चढ़ने लगता है। पेड़ पर उतरने चढ़ने में निया को सच में परेशानी हो रही थी, लेकिन इसीलिए वो उसे मना नहीं करती है। अभी तक उसके कपड़े सूख चुके थे। मयूर उसे कमरे में ले जाकर एनिमल स्किन पर लेटा देता है। पिछली बार जब वो यहाँ आया था तो उसे निया के लिए रहने का इंतजाम करना था। उसने निया के लिए नीचे वाला कमरा ही चुना था ताकि प्रेग्नेंट निया आसानी से ऊपर नीचे जा सके। जहां तक उसे याद था, इस घर में आना जाना आसान नहीं था। आखिरकार यहाँ पर कोई भी पक्षी ज्यादा दिन तक नहीं रहा है। पहले तो वो थोड़ा थोड़ा करके सामान वहां ला रहा था, लेकिन बाद में वो मयूरी की वजह से उस पर ध्यान नहीं देता था। इस बार जब वो यहाँ आया तब उसे पता चला कि ये जगह कितनी गंदी है। एक लड़की ऐसे घर में कैसे रह सकती है? मयूर का मन कर रहा था कि काश वो निया को अपने घर में ले जा सकता। ये जगह इस बात का सबूत थी कि वो निया के साथ कितना गंदा व्यवहार कर रहा था। मयूर बोलता है, निया, मेरी अभी मयूरी से बात हुई है। अब से हम दोनों का एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है। अपने आप को एनिमल स्किन से ढककर निया उसे लाल आंखों से देखती है। वो मयूर को शक की नजर से देखती है। मोर प्रजाति दूसरी प्रजाति से ज्यादा दिखावे को मानती है, बल्कि यहाँ के आदमी इतने चंचल होते हैं कि निया को शक होने लगता है। निया थोड़ी सख्त होकर बोलती है, ये तुम दोनों का मैटर है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। फिर वो जो भी उसका थोड़ा सा सामान था उसे पैक करने लगती है। वो चिंतित होकर निया के सामने एक घुटने पर बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़कर बोलता है, तुम जा रही हो? नहीं, तुम ये गांव छोड़कर मत जाओ। निया अपना हाथ छुड़ाकर बोलती है, मुझे जाने दो। मयूर दर्द से उसकी तरफ देख रहा था। फिर वो निया के हाथ को ऐसे चूमता है जैसे कोई राजकुमार अपनी राजकुमारी को शादी के लिए प्रपोज कर रहा हो। वो बोलता है, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? अब मैं तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करूंगा। निया उसकी तरफ नफरत से देखकर अपने चेहरे को झटके से अलग कर लेती है। वो बोलती है, तुम मुझे सिर्फ मेरी सुंदरता के लिए पसंद कर रहे हो। अगर बाद में मैं गंदी दिखने लगूंगी तो भी तुम मुझे पसंद करोगे? मयूर बिना सोचे ही जवाब देता है, तुम ही रहोगी। मेरे दिल में तो तुम जैसी हो हमेशा वैसी ही रहोगी। निया मुस्कुराकर बोलती है, और बाद में अगर तुम्हें मुझसे भी सुंदर लड़की मिल गई तो? इस बार मयूर इस बात का जवाब बहुत सोच विचार करके सच्चाई से देता है, अगर हम लोग साथी बन जाएंगे तो हमेशा मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अगर नहीं तो फिर मैं ज्यादा सुंदर दिखने वाली को ही चुनूंगा। कम से कम वो सच बोल रहा था, तो इससे ये पता चलता है कि मयूर को सिर्फ सुंदरता ही पसंद है। फिर जब वो मयूर की प्यार भरी आवाज सुनती है तो उसका विचार बदल जाता है। मयूर बोलता है, लेकिन इस दुनिया में तुमसे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता है, तो फिर मुझे किसी और को पसंद करने का मतलब ही नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगा, पूरी जिंदगी मेरे साथ तुम ही रहोगी। निया चुप हो जाती है। फिर निया अपनी आंखें घुमाते हुए बोलती है, मुझे जाने दो, मुझे दर्द हो रहा है। मयूर निया का हाथ छोड़ना नहीं चाहता था। वो अपना सामान पैक करना जारी रखती है। वो ये मयूर की वजह से नहीं कर रही थी, बल्कि इसलिए कर रही थी कि जब नागाल और जिराज आएंगे तो वो पूरी तरह से तैयार रहेगी। निया को अब इस जगह नहीं रहना था। मयूर को ऐसा लग रहा था कि उसने निया को गुस्सा दिलाया था। वो चिंतित हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बाहर से साफ और तेज मोर की आवाज आती है। मयूर के कान खड़े हो जाते हैं।
वो तुरंत ही पशु मानव बन जाता है और आवाज की दिशा में उड़ जाता है। मयूर बोलता है, क्या बात है? जो मोर बाहर से आया था और बीच में हवा में ही रुक जाता है, अपने सुंदर हरे पंख फड़फड़ाता है। वो मोर बोलता है, जो चील पशु मानव पहले आया था वही वापस आया है। मैं निया को उसके लिए बुलाने आया हूँ। मयूर पहले चुप रहता है, फिर उसे बोलता है, कोई जरूरत नहीं है, तुम उस चील पशु मानव को अंदर आने दो। दूसरा मोर संदेह से बोलता है, लेकिन वो तो दूसरी प्रजाति का है ना। फिर जब वो मयूर की चेतावनी वाली लाल आंखें देखता है तो चुप हो जाता है और वापस जाने के लिए पलट जाता है। थोड़ी देर में अबीर निया के घर के सामने खड़ा था। जब उसका घर हिलता है तो निया समझ जाती है कि कोई आया है। उसे लगता है कि वो मयूर है, इसीलिए वो परेशान होकर बोलती है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती हूँ। उसकी आवाज से साफ महसूस हो रहा था कि वो अभी रोई थी। अबीर बोलता है, निया? ये सुनकर निया की बॉडी कांप जाती है और वो अपना सर ऊपर करके देखती है। निया बोलती है, अबीर? अबीर की बॉडी पर पंजे के निशान देखकर निया की खुशी झटके में बदल जाती है। वो लंबी सांस लेकर पूछती है, ये चोट तुम्हें कैसे लगी? क्या उन चील पशु मानवों ने तुम पर हमला किया था? अबीर का चेहरा पीला पड़ गया था और वो तेजी से सांस ले रहा था। वो चिंतित होकर निया को देख रहा था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में खुशी छलक रही थी। जब निया अबीर को देख रही थी तो अचानक उसके सर पर उसे वजन महसूस होता है, जिसकी वजह से वो नीचे बैठ जाती है। वो तो अच्छा था कि वो जमीन पर गिरे उसके पहले ही अबीर नीचे हाथ रख देता है, जिसकी वजह से उसे चोट नहीं लगती है। मयूर दरवाजे पर ही खड़ा था। जब उन दोनों को गले लगते हुए देखता है तो उसे जलन होती है। वो जानता था कि उसने पहले गलत किया था। अब उसे डर था कि निया उसे छोड़कर चली जाएगी। उसे यहां रोकने के लिए उसने अबीर को गांव में आने दिया था। वो उम्मीद करता है कि अब निया वहां शांति से रह पाएगी। अबीर बोलता है, सॉरी, मेरा खून ज्यादा ही बह गया था, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ ही नहीं पाया था। वो बोलते हुए निया का ही चेहरा देख रहा था। निया उसकी चोट को छूते हुए बोलती है, तुम्हें इतनी चोटें लगी कैसे? उस गीले और चिपचिपे पदार्थ को हाथ में लगाकर निया डर जाती है और तुरंत अपना हाथ हटा लेती है। ना चाहते हुए भी उसके आंसू निकलने लगते हैं। वो उसे गले लगाकर बोलती है, ये सब मेरी गलती है। फिर जब वो वापस सोचती है कि अभी तक नागाल की कोई खबर नहीं आई है तो वो बेचैन हो जाती है, जिसकी वजह से वो अबीर को और भी टाइट पकड़ लेती है। वो बोलती है, प्लीज तुम मर मत जाना, वापस तुम उनसे लड़ने मत जाना। जब अबीर के शरीर में दर्द होता है तो उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। वो फिर निया को जोर से गले लगा लेता है। वो बोलता है, मैं ठीक हूं, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। अभी तो मैंने कुछ चील पशु मानवों को ठिकाने लगा दिया है। निया आश्चर्य से रुक जाती है। वो बोलती है, ठिकाने लगा दिया है? मतलब तुमने उन सबको मार दिया है? अबीर बोलता है, कुछ ऐसा ही समझो। जब वो बोलता है तो निया के बाएं पैर की तरफ देखता है। अचानक उसे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर बिजली गिर गई हो और वो कांपने लगता है। ये नामुमकिन है।